अनीक नाजी साहब, हाइब्रिड प्लस की बात की है अदनान आदिल साहब ने। ये बताइए, इसका रिमोट कंट्रोल किसके पास होगा? क्या पॉलिटिकल लीडरशिप के पास होगा या एस्टेब्लिशमेंट के पास? एंड डू यू रियली थिंक सो कि ये वाकई इस हाइब्रिड प्लस है मॉडल? बिल्कुल, ये इसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, ये कोई टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशनल नाम तो नहीं है। ये बुनियादी तौर पे टर्म्स होती हैं जो कॉइन होती रहती हैं एक सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हमारी जो सिचुएशन है, यानी जो 2017-18 के बाद जो शुरू हुई, उसके बाद एक हाइब्रिड का नाम दे दिया गया है। ये एक वही नाम इस तरह का दिया गया है। असल में इसको अगर कहा जाए तो ये एक पार्टनरशिप है। ये एक अनअनाउंस्ड आप कहिए कि वन पेज का ज़हूर हो गया है। जैसा पहला एक वन पेज हुआ था, उसके बारे में ऐलानात किए जाते थे। इस दफ़ा ऐलान किसी ने नहीं किया, लेकिन ये प्रैक्टिकली वही है। इसलिए आप इस हुकूमत को देखिए कि माजी की तरह इस वक्त ये जो हुकूमत बनी है, इनके लिए आरिफ अलवी नहीं बैठा बल्कि आसिफ अली जरदारी बैठे हैं। तो इनको ये सुकून है कि जमहूरियत के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं होगी। अच्छा। दूसरी तरफ पंजाब में भी इनको ज़ाहिर है कि माजी की तरह वो मुश्किलात का सामना नहीं होगा। जुडिशरी में भी इस हुकूमत को कोई उस तरह का माजी वाला हॉस्टिलिटी नहीं है। वज़ारत दाखिला के लिए मोहसिन नकवी का इंतखाब जो है वो हमें ये बता रहा है कि देखिए, अगर तो सिर्फ PTI को टारगेट बनाना होता तो ये काम तो को मुस्लिम लीग नून का वज़ीर भी कर सकता था, वज़ीर दाखिला बन के। मोहसिन नकवी साहब को ये जिम्मेदारी देने का मतलब ये है कि सिर्फ PTI नहीं होगी, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर तमाम यानी किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी एक, यानी तो ये भी जहन में रखिए। तो बुनियादी तौर पर यह पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप जो है ये हालात के जबर और दबाव का नतीजा है। एक तरह की स्टेबिलिटी पाकिस्तान को चाहिए, वो लाने की मुकम्मल कोशिश की जाएगी। पार्टनरशिप अब ये मुकम्मल हो गई है। वफाकी काबीना ये किसकी पार्टनरशिप है? जी, हुकूमत, ये सिविल और एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की या पार्टियों की आपस में? नहीं जी, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की पार्टनरशिप है। ये उसका ऐलान जो है, मतलब उसके जो साइंस हैं, आप कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो भी हुई है उसका अलामिया देख लीजिए, और उसके अगले दिन पर मरीम नवाज़ की, जो कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान है आबादी के लिहाज से, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। और उसके बाद आप मरीम नवाज़ का आज भी फ्रंट पे आके ये देख लीजिए ना कि जिस तरह उन्होंने सख्ती से कहा है कि उसकी इजाज़त वो नहीं देंगी। तो यही तो बातें हैं जो हो रही हैं। एक छोटा सा सवाल है अनीक नाजी साहब आपसे। आपने अभी कहा कि वन पेज का ज़हूर हो गया है, तो ये वन पेज तो पहले भी कामयाब नहीं हो सका था। 2.5 साल इमरान खान के साथ भी वो वन पेज था, फिर कुछ हो गया और फिर पूरी किताब ही फट जाती है। तो क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ के साथ ये लॉन्ग टर्म वन पेज रहेगा? उसके लिए फिर हमें वो 16 महीने देखने पड़ेंगे कि उन 16 महीनों में तारीख के, यानी आप कहिए कि तारीखी एहतजाज के बावजूद हुकूमत बहरहाल वो चलती रही, उसे कुछ नहीं हुआ। और शहबाज शरीफ की जो वर्किंग रिलेशनशिप है विद द टीम इन इस्लामाबाद एंड पिंडी, वो सक्सेस है। आप याद कीजिए कि शहबाज शरीफ जब उस वक्त दोष होने लगे थे अपने आखिरी दौर में, तो उनको GHQ में बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया था। तो ये पार्टनरशिप वजूद में आ गई है। इसके लिए देखना, यानी दोनों तरफ की कोशिश यही होगी कि ये चले। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर जैसी प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, तो फिर वफाकी हुकूमत में आप देख लीजिए कि नून लीग का कितना इंटरेस्ट है। ये भी देखना होगा ना। अगर कोई दूसरी आगे पार्टी हुकूमत बनानी चाहती है तो बना ले। उनका मेजर जो इंटरेस्ट है वो पंजाब में है और पंजाब की गवर्नमेंट में है। वफाकी हुकूमत अगर ये अगर मगर की बातें आज के दिन तो खैर करनी मुनासिब भी नहीं। आज वफाकी काबीना ने हल्फ उठाया है, लेकिन मेरा ख्याल है ये पार्टनरशिप अभी तो चलेगी। ओहदे या वजारतें बदलने से क्या परफॉर्मेंसेस बेहतर हो सकती है? क्या वजारतें खारजा में वो अच्छा परफॉर्म कर जाएंगी? क्योंकि जो उनकी अपनी फील्ड थी उसमें तो वो परफॉर्म कर नहीं सके इकोनॉमी में, तो वो फॉरेन अफेयर्स में कैसे परफॉर्म कर सकेंगे? देखिए, पहले तो ये कि ये इस तरह कहना मतलब है मुनासिब नहीं समझता कि पहले वो परफॉर्म नहीं कर सके। वो एक उनके अपने अगर वो कर सके होते तो उन्हें ये वजारत दी जाती, वो क्यों तब्दील करते? वजारत ना तो आपने देनी थी, ना मैंने देनी थी, ना मैंने किसी बेसिस पे तो देनी थी ना, परफॉर्मेंस की बेसिस पे देनी है। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। नहीं, परफॉर्मेंस का मेरा नहीं ख्याल कि अपॉइंटमेंट से कोई ताल्लुक। अच्छा, तो फिर किस बेसिस पे आपको क्या लगता है? जो भी सियासी जरूरियात होती हैं, हालात का जबर होता है, उसके मुताबिक फैसले होते हैं। हाइब्रिड सिस्टम में जाहिर है कि जब पार्टनरशिप होगी तो एक पार्टनर की सबकी सब बातें तो नहीं मानी जाएंगी। लेकिन ये है कि ये जो इसहाक डार साहब का वजारत खारजा में या कैबिनेट में रहने का इसरार, ये मेरी भी समझ से बाहर है। क्योंकि अगर उनको, यानी जितने वो सीनियर अब हो चुके हैं, अगर उनको उनकी पोर्टफोलियो मर्जी का नहीं मिल रहा, तो मेरी समझ से बाहर है कोई और पोर्टफोलियो लेना उन्होंने कबूल क्यों किया? उनको नहीं करना चाहिए। बहरहाल वो बेहतर समझते हैं अपनी सियासत को। लेकिन इसकी वजह जो है वो जाहिर है यही है जो भी अदनान आदिल साहब ने बयान की, और उनके कैबिनेट ज्वाइन करने से और ख़ास तौर पर वजारत खारजा पर जो इसरार है, उससे जो आप कहिए क़यास सराही तो फिर यही होगी ना कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो कैबिनेट में
यानी शहबाज शरीफ उनके भाई हैं, वज़ीर आज़म हैं, उनके होते हुए उन्हें किसी और की क्या ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल जब इस तरह के फैसले होंगे तो ये बात बिल्कुल दलील एक दी जाएगी कि वो अपनी एक प्रेजेंस ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि डार साहब का ज़ाहिर है मियाँ साहब से बड़ा गहरा ताल्लुक है। लेकिन डार साहब जो है वो शहबाज शरीफ के साथ भी तो बहुत करीबी काम कर चुके हैं, ये भी देखना चाहिए। तो लेकिन ये है कि अगेन ये जो हम बहुत अर्ली है कि ये कहना कि अच्छा इसहाक डार जो है वो, आपने तो खैर ये फतवा भी दे दिया ना कि बतौर वज़ीर ख़ज़ाना वो नाकाम है, तो अब भी नाकाम होंगे। मैं इस बात से इत्तेफ़ाक़ नहीं करता। मैं सर कौन होती हूँ फतवा देने वाली? ये तो पार्टी और नहीं करती, उनको इलेक्शन में उन्होंने कहा नहीं। देखिए 2013 कैंपेन में जिक्र नहीं, देखिए 2013 के इंतखाबात जब हुए उसके बाद पाकिस्तान एक फाटफ की 16 माह की कारकर्दगी को पूरी कैंपेन में वो ओन करने को तैयार नहीं थे। ठीक है, ये मेरी तरफ से फतवा नहीं था।